नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ। ये बेसिक मैथ हर टॉपिक से लिया जाएगा। इसमें आपको जो बेसिक चीजें होती हैं जो मैथ में आनी ही चाहिए है, मतलब मैथ को करने के लिए ये बेसिक चीजें आनी ही चाहिए, उसकी बात करेंगे। ये हर बच्चे पे आनी चाहिए। मैथ को अगर करना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो सके पेपर में। तो देखिए, बात करेंगे आज परसेंटेज की। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हम बात करें 90 का 10% कितना होगा, तो सीधे सीधे इसमें आपको क्या करना है, 10% अगर आपको निकालनी है तो इससे इधर से गिन के एक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे एक के बाद यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे आ गया, तो ये कितनी हो गई 9। तो इसका 10% कितना होगा 9। ठीक है। अब इसका अगर हमको निकालना है 1%, तो 1% में दो अंक गिनिए इधर से राइट से, 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.9। ये हो गया इसका 1% और ये हो गया इसका 10%। तो इस तरह हम किसी की भी परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे 980 का 20% कैसे निकालेंगे, तो 980 की सबसे पहले हमें 10% निकालनी है। तो 10% कितनी हुई इसकी, एक के बाद दशमलव लगा दीजिए इधर से लेफ्ट राइट से गिनते हुए एक अंक, तो कितनी हो गई 98। तो ये इसकी 10% हो गई। अब 20% निकालनी है तो कितना, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 10 बराबर 20%। तो कितना हो जाएगा 98 में भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 196, 196 हो गया आपका आंसर। तो देखिए, सीधे सीधे हमने परसेंटेज निकालनी। इसी तरह आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें 350 का 12% कितना होगा, तो 350 का 12% वैसे तो आप ऐसे करेंगे कि 12/350 इंटू 100। तो इसमें ये काटिए, फिर ये 0 से 0 काटिए, फिर गुणा करिए इसका, फिर भाग करिए। इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाना है हमें। सीधे सीधे क्या चीज चाहिए, 1 का परसेंटेज चाहिए और 10 का परसेंटेज चाहिए, फिर हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसका 10 का परसेंट कितना होगा, इसका 10%, इसका 10% होगा, एक पॉइंट इधर कर दीजिए, 0 से गिनिए 1, तो कितना आ गया 35। तो इसका 10%, 350 का 10% कितना आ गया 35। अब हमको चाहिए 10% आ गया, 2% और चाहिए। 2% कैसे, 2% नहीं निकालेंगे हम निकालेंगे 1%। तो 1% कितना आया 1 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 50 के, मतलब 2 अंक के बाद राइट से। तो कितना आ गया 3.5। 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब हमको चाहिए 12%, तो 1% निकाल लिया हमने, तो 2% कितना होगा इसका, गुणा कर दो इसका दुगना इंटू 2, तो ये कितना होगा 3.5 और 3.5 7, 7.0 लिख लो या फिर 7 लिख लो। तो ये कितना हो गया इसका 12%। अब कितना हो गया 12% हो गया 10% प्लस 2%। 10% 2% कितना था, ये था 7। ठीक है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं, जो बच्चा मतलब बेसिक से समझना चाहता है उसके लिए। तो 10% था 35 और 2% कितना है 7, 35 प्लस 7 बराबर 42। तो देखिए, सीधे सीधे 350 का 12% कितना हो गया 42। इसी प्रकार हम कितना भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हम बात करें कि 420 का 86%, 420 का 86% कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हमें 86 निकालना नहीं है, 14 5 पड़ रहा है 100 से, तो 14% निकालेंगे इसमें हम। तो 14% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% निकालेंगे पहले। 10% कितना हुआ, इधर से दशमलव लगाएंगे एक के बाद, तो 42 आ गया। ठीक है। अब निकालेंगे 1%, तो कितना आया, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1% निकालना है, तो 1 2 4.2। ठीक है। अब चाहिए हमको 14%, तो 14% क्यों चाहिए, 86 तक, मतलब 14% हम घटा देंगे। तो ये कितना 4% निकाल लीजिए इसका, 1% निकाल लिया, तो 4% निकालने की क्या करेंगे इसमें, 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट बाद में लगा देंगे, चलिए लगा दीजिए।
4 चौक 16, ठीक है, एक के बाद दशमलव आ गया तो लग गया यहाँ पे। अब 14% कितना हो गया इसका, 14% हो गया 42 और 16.8, 42 प्लस 16.8 बराबर कितना हो गया, 42 और 16 52 और 6 58, 58.8, 58.8 आ गया इसका 14%। अब इसको 420 में से घटा देंगे हम, क्योंकि 14% घटा देंगे तभी तो 86% बचा। तो 420 माइनस 58.8, तो देखिए यहाँ पे भी पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, हासिल लगा 10, मतलब 1, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ पे 9 रह गया 1 बचा, यहाँ पे कितना रह गया 1, तो 41, 41 में से 5 गए तो कितने बचे 36। तो देखिए 361.2 ये आ गया आपका 420 का 86%। सीधे सीधे अभी तो ये आपको देखने में लग रहा है कि 10%, फिर तो आप 10% सीधे देखते ही 42 लिखेंगे सीधे, और फिर 1% देखते ही इसमें 4.2 लिख देंगे, तो ऐसे करेंगे आप फिर। तो इस तरह परसेंटेज का ये जो बेसिक मेथड था, इतना तो सबको आना चाहिए, इससे आपको परसेंटेज में बहुत ही हेल्प मिलेगी। किसी भी मतलब कैलकुलेटिव बहुत सवाल होते हैं यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, तो उसमें इस परसेंटेज का बहुत ही अहम रोल है। कोई पैराग्राफ आता है उसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी परसेंटेज के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार आप परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे एक सवाल होता है कि 10 जो है 10 50 का कितने प्रतिशत है, मतलब कोई संख्या दे दी उसका पूछा है वो 50 का कितने प्रतिशत है, कोई छोटी संख्या दे दी तो वो बड़ी संख्या का कितने परसेंट है। 10 जो संख्या है 10 अंक वो 50 का कितने परसेंट है, तो हम अगर वैसे देखें तो 10% कितना होगा 50 का, एक के बाद दशमलव लगाएंगे 5, 5 तो हो गया 10%, तो इसका दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना होगा ये 20%, 20% होगा 10। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा किसी को, सीधे सीधे ऐसे में अगर परसेंटेज निकालनी है कि 10 50 का कितने परसेंट है, तो जो पूछा है उसको तो ऊपर लिखना है, और जिसका पूछा है मतलब जिसमें से पूछा जो बड़ी चीज है उसी का तो बताना है, तो उसको लिख लेंगे नीचे इंटू 100, इसको सीधे सीधे काट देंगे। तो देखिए यहाँ हो गया 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20, तो 10 जो है वो 50 का कितने परसेंट है 20। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि 25 125 का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है, तो 25 125 का कितने, 125 बड़ा है, तो जिसका पूछते हैं जिसके आगे का लिखा होता है कि कोई चीज इसकी कितनी परसेंट है, तो वो आता है बटे में। तो देखिए 25 तो ऊपर आ गया और 125 आ गया नीचे इंटू 100। अब इसको काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 5 से ये 2 बार गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20, 20% है। 25 जो है वो 125 का कितना है 20%। तो इस प्रकार के सवाल बेसिक हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी तरह कुछ बेसिक टॉपिक पर। तो इसको मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।